ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जब आपका विरोधी नीचे गिरे और आप और नीचे गिर जाएं, जी हां, इसी लाइन और लेंथ पर चुनाव के दौरान हमारे राजनेता बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। ऐसी गुगली जो सर के ऊपर से निकल जाए, विरोधी ऐसी सोच से पनपे बयानों पर फुफकारते हैं और समर्थक तालियां बजाते हैं। द ग्रैंड चुनावी समर शुरू हो चुका है और बैटिंग करने वाले योद्धाओं की तरफ से बयानों के चौके छक्के भी खूब मारे जा रहे हैं। इसलिए आज चुनाव से पहले वॉर ऑफ द वर्ड्स में कौन किस पर भारी और मर्यादा की सीमा तोड़ती चुनावी बिसात की बारी देखिए। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद। चिरंजीवी है, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए। गजब की डिक्शनरी खुली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। नेताओं के बीच शब्दों का संग्राम छिड़ा है, हर एक बोल पर बवाल है, हर बयान सर्दी में सियासी गर्मी को बढ़ा रहा है। 22 इस कहानी का सबसे नया अध्याय लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी के मुताबिक सर्दी के बीच विपक्ष में जो गर्मी बढ़ी है वो जल्द शांत हो जाएगी। तो ये लोग वही करना चाहते हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल कर बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी को दंगावादी और तमंचावादी बता दिया। योगी के मुताबिक चोला समाजवादी, सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी, मतलब तमंचावादी। इसी के 24 घंटे बाद बुलंदशहर से योगी ने समाजवादी पार्टी पर तमंचे का नाम लेकर एक और जुबानी फायर कर दिया। उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था, वे केवल एक पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे, जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके, डकैती डाल सके। लेकिन अब हम लोग बुलंदशहर के बगल में ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर यहां पर बनी हुई तो जब भारत की सीमा पर गरजेगी तो पाकिस्तान को वहीं पर नाटो चलाना पड़ेगा। लेकिन शब्दों के तीर चलाने में पीछे कोई नहीं। कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी हमीरपुर से, जब चिलमजीवी वाले बयान से उन्होंने सियासत के चिलमन में जो आग लगाई वो आज तक जल रही है। ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में ये जो चिरंजीवी है, ये जो चिरंजीवी है, इन्हें कुछ नहीं पता। अखिलेश ने रथ यात्रा के दौरान जो कहा सो कहा, उसके बाद वो थमे नहीं बल्कि शब्दों से संयम छूटता चला गया। सोचो, मुख्यमंत्री जी ने और उनके कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को भी चिलम सिखा दिया। अब पता नहीं ये लोग चिलम पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये बात तो बाद में जानकारी होगी। लेकिन जो लोग हमें कह रहे हैं टोटी टोटी, वही हैं चिलम वाले। बस यहीं से उत्तर प्रदेश के चुनाव में शब्द हर बार सियासी मर्यादा लांघते चले गए और समाप्त हो गया भाषा का संस्कार। फिर यूपी की सियासी डिक्शनरी में ऐसे ऐसे शब्दों ने जन्म लिया कि सुनने वाले भी चकरा गए। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए। व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? अब हिंदुस्तान में चुनाव और जिक्र पाकिस्तान और जिन्ना का ना हो, भला ये मुमकिन कैसे है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस कमी को भी पूरा कर दिया। अखिलेश यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं
अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के सत्ता संग्राम में ताल ठोक चुके थे। 7 दिसंबर को मोदी गोरखपुर पहुंचे और जो कुछ कहा उसने दिसंबर की हल्की ठंड में यूपी के सियासी पारे को एकदम से चढ़ा दिया। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बच्चा बच्चा जानता था कि निशाना किधर है और जहां ये वार हुआ वहां से पलटवार होने में देर नहीं लगी। सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। अब तक ये साफ था कि यूपी के रण में असली जंग बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश में केजरीवाल की पार्टी के झंडा बरदार संजय सिंह भी कूद पड़े। अगले ही दिन संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की तस्वीर को ट्वीट कर दिया, जिसमें मोदी आरएसएस की काली टोपी पहने हुए हैं। इस तस्वीर के साथ संजय सिंह ने लिखा, मोदी जी, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है। इधर उत्तर प्रदेश में एक जंग लुंगी, टोपी, जिन्ना और चिल्लम पर छिड़ी थी, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी का बिगुल बजा दिया। यूपी की सियासी डिक्शनरी में शामिल हुए इस नए शब्द ने लड़ाई और तेज कर दी। हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। राहुल का क्लियर टारगेट बीजेपी और योगी आदित्यनाथ थे और बस यहीं से सियासत के शब्दकोश में एक नए शब्द ने एंट्री मारी और वो था एक्सीडेंटल हिंदू का। जिस अमेठी से राहुल ने योगी पर वार किया, उसी अमेठी से योगी ने पलटवार किया। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। ये वो वक्त था जब ठंड भी अपने चरम पर थी और उत्तर प्रदेश की सियासत भी, लेकिन इसमें पाकिस्तान का तड़का बाकी था और ये कसर पूरी कर दी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। जब एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को भारत का असली दुश्मन बताया। बीजेपी वोटों के खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी की इस पर स्पष्ट राय रही है, चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती है। बीजेपी ने अखिलेश की ओर से भड़काई इस चिंगारी को आग बनाने में देर नहीं लगाई। पाकिस्तान से लेकर याकूब मेमन तक और याकूब से लेकर कसाब तक सबकी याद दिला दी।
जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। अब बस कुछ दिन बचे हैं जब यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले हर दल के दिग्गज अपना दांव खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को चंदर बरदाई की एक चौपाई सुनाकर हरा दिया था, जिसके बाद कहा जाने लगा कि लड़ाई तलवार से पहले शब्दों से लड़ी जाती है। लेकिन सियासत की जंग में शब्द सियासी मर्यादा को पार करने में पीछे नहीं है और अभी तो चुनाव बाकी है। देखते जाइए और क्या क्या सुनने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।